तो दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के इन सभी टॉपिक्स को देखने वाले हैं जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिनमें हम देखेंगे विल हैव टू, शुड हैव टू, कुड हैव टू, वुड हैव टू, और उसके बाद इज एबल टू, आर एबल टू, अबाउट टू, गोइंग टू, और इसी तरह के हैज हैव टू वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उन सभी को हम आज इस एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपके सभी डाउट्स आज इस टॉपिक से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं अपना इसमें पहला वाला टॉपिक जो है हमारा विल हैव टू। विल हैव टू का देखिए हिंदी में मतलब क्या होता है। विल हैव टू का मतलब होता है करना पड़ेगा। अब ये जो विल हैव टू है इसका मतलब है कि ये कार्य आपको जो है फ्यूचर में करना पड़ेगा। प्रेजेंट की बात जो है विल के साथ हम नहीं करते हैं। विल के साथ सिर्फ और सिर्फ हम जो है फ्यूचर की बात करते हैं कि फ्यूचर में आपको कोई कार्य करना पड़ेगा या फिर कुछ और करना पड़ेगा। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले यूज करना है सब्जेक्ट का, उसके बाद आपको लिखना है विल हैव टू, और जब आप विल हैव टू लिख देंगे तो उसके बाद आपको लिखना है V1 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी आपका हैव के साथ ये टू वाला जो झंझट है ये वाला आएगा तो हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज करनी है, चाहे फिर आपसे कोई कुछ भी बोले। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी जिनके साथ आपका टू लगा मिलेगा। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा यानी कि आपको वो फोर्सफुली बोल रहा है भाई तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर तुम नहीं गए तो काम बिगड़ जाएगा, इसलिए तुम्हें जाना पड़ेगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू विल हैव टू गो, यानी कि तुम्हें जाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर टू के बाद जो है गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ना तो मैंने इसमें वेंट लिखा है और ना ही गोन लिखा है, क्योंकि वो दोनों सेकंड और थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो। नेक्स्ट देखिए उसे देखना पड़ेगा, यानी कि उसे देखना पड़ेगा। इसकी इंग्लिश देखिए क्या होगी, ही विल हैव टू वॉच, यानी कि उसे देखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए मुझे बोलना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्पीक, यानी कि मुझे बोलना पड़ेगा या फिर मुझे कहना पड़ेगा। तो इस तरह के सभी सेंटेंसेस आप विल हैव टू वाले जो स्ट्रक्चर है उसके द्वारा बना सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट वाला जो है आपका शुड हैव टू। शुड हैव टू का इंग्लिश में मतलब क्या होता है और हिंदी में मतलब क्या होता है। तो देखिए जो शुड हैव टू है उसको हम हिंदी में बोलते हैं ही चाहिए, यानी कि कोई काम आपको करना ही चाहिए। ये वाला कुछ सेंस जो है इसमें निकलता है, यानी कि कोई काम आपको करना ही चाहिए। अब देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या निकलेगा। इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड हैव टू, और जैसे मैंने आपको बताया था जहां पर हैव टू आ जाए वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट है। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि तुम्हें जाना ही चाहिए, यू शुड हैव टू गो, तुम्हें उसे देखना ही चाहिए, यानी कि उसे देखना ही चाहिए। ही शुड हैव टू वॉच, यानी कि उसे देखना ही चाहिए। यहां पर तुम्हें वाला सेंस नहीं है, उसे देखना ही चाहिए यानी कि उसे कोई चीज देखनी चाहिए। इस तरह का जो सेंस है वो इसमें निकलता है। नेक्स्ट देखिए मुझे बोलना ही चाहिए, यानी कि आई शुड हैव टू स्पीक, यानी कि हम कहीं पर जा रहे हैं और वहां पर कुछ ऐसी बात आती है तो हम बोल रहे हैं कि मुझे यार वहां पर बोलना ही चाहिए, तो आई शुड हैव टू स्पीक। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं शुड हैव टू के द्वारा। शुड हैव टू का मतलब होता है कोई कार्य करना ही चाहिए। तो आपको अब समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट को देखते हैं जो है हमारा अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब क्या होता है। अबाउट टू का मतलब होता है कि कोई कार्य करने ही वाले हैं या फिर कोई कार्य करने ही वाले थे। अबाउट टू को हम प्रेजेंट और पास्ट दोनों में यूज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। आपको देखिए अब आपको पता कैसे चलेगा कि हमें पास्ट में यूज करना है प्रेजेंट में। तो देखिए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट है, उसके बाद इज एम आर। यदि उसमें इज एम आर लगा मिले तो आपको पता चल जाएगा भाई ये जो है प्रेजेंट में है। और यदि वाज वर लगा मिले तो आपको पता ही है वाज वर आपके पास्ट में यूज होते हैं। तो इनसे आप पता चलाओगे कि ये प्रेजेंट में है या फिर पास्ट में है। उसके बाद आपको लिखना है अबाउट टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा, जैसे कि हर सेंटेंस में आता है। अब देखिए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखिए हम जाने वाले हैं, यानी कि हम कोई कार्य करने वाले हैं। अब यहाँ पर कार्य क्या है, जाने का। हम अभी गए नहीं है, ये वाला सेंसेस में अभी हमने वो कार्य किया नहीं है लेकिन उसे करने वाले हैं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी आर अबाउट टू गो, यानी कि हम बस जाने वाले हैं। यदि बस वाला सेंस आए तो इसमें आपको जस्ट भी जोड़ देना है। वी आर जस्ट अबाउट टू गो, यानी कि हम बस जाने वाले हैं। तो इस तरह से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वो पूछने ही वाला था, यानी कि उसने पूछा नहीं था बल्कि पूछने ही वाला था। अब देखिए यहाँ पर था है
तो इससे आपको पता चल गया हिंदी में तो ये कि पास्ट वाला है, और इंग्लिश में कैसे पता चलेगा, वाज से। ही वाज अबाउट टू आस्क, यानी कि वह बस पूछने ही वाला था। तो इस तरह से आपको इंग्लिश में भी पता चल गया पास्ट का है, और यहां से हिंदी में पता चल गया पास्ट का है। ऊपर को देखिए, हम जाने वाले हैं से पता चल गया प्रेजेंट में है, और यहां से आर से पता चल गया कि ये प्रेजेंट का सेंटेंस है। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम सोने ही वाले थे, हम सोए नहीं थे, हम सोने ही वाले थे, कोई कार्य किया नहीं था, बस उसे करने ही वाले थे। ये वाला सेंटेंस का भाव निकलता है। इसकी इंग्लिश देखिए, वी वर अबाउट टू स्लीप, यानी कि हम बस सोने ही वाले थे। तो इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा वुड हैव टू। वुड हैव टू का मतलब क्या होता है? वुड हैव टू का मतलब होता है करना पड़ता होगा, यानी कि कोई कार्य आपको प्रेजेंट में करना पड़ता होगा, यानी कि डेली बेसिस पर करना पड़ता होगा। ये वाला कुछ सेंस है जो इसमें निकलता है। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे निकलेगा। इसके स्ट्रक्चर में आपको सब कुछ चीज सेम रखनी है, सिर्फ आपकी जो मॉडल वर्ब का स्थान है उसे हटाकर वुड लगा देना है। जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वुड, और उसके बाद हैव टू आपका चल ही रहा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आपका आ जाएगा। तो इस तरह से आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर वो कंप्लीट है। तो चलिए अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तुम्हें जाना पड़ता होगा, यानी कि हमारे हिसाब से भाई तुम्हें जाना पड़ता होगा। अब कहीं भी जाना पड़े, स्कूल जाना पड़े या खेलने जाना पड़े, लेकिन हमारे हिसाब से तुम्हें जाना पड़ता होगा, ये हम आपको बोल रहे हैं। तो इस तरह का जो सेंस जब आए आपकी जो डेली लाइफ में, तो तब आप उस हिंदी के स्ट्रक्चर को इस तरह से घुमा देना कि वो इंग्लिश में बन जाएगा, यू वुड हैव टू गो, यानी कि तुम्हें जाना पड़ता होगा। अब जब भी आपके सामने कोई बोले यू वुड हैव टू गो, जब भी बोले वुड हैव टू, तो मतलब आपको समझ लेना है कि भाई ये कुछ ऐसी बात बोल रहा है जो कि डेली करनी पड़ती होगी, यानी कि यू वुड हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ता होगा। नेक्स्ट देखिए, उसे देखना पड़ता होगा। इसकी इंग्लिश बनेगी ही वुड हैव टू वॉच, यानी कि उसे देखना पड़ता होगा। तो फिर से वुड हैव टू आ गया। वुड हैव टू का मतलब है कोई कार्य करना पड़ता होगा। वॉच का मतलब होता है देखना, सी का मतलब भी देखना होता है, लुक का मतलब भी देखना होता है। इन तीनों में जो डिफरेंस होता है मैं किसी और दिन बताऊंगा उसे। नेक्स्ट देखिए, मुझे बोलना पड़ता होगा, यानी कि मुझे बोलना पड़ता होगा। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई वुड हैव टू स्पीक, यानी कि मुझे बोलना पड़ता होगा। तो इस तरह से आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए अपने नेक्स्ट पार्ट को अब अपने नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं, जो है आपका कुड हैव टू। कुड हैव टू का मतलब क्या होता है? कुड हैव टू का मतलब होता है पढ़ सकता है। अब ये पढ़ सकता है से आप क्या समझोगे? पढ़ सकता है का मतलब है कि आपको आने वाले समय में कुछ कार्य करना पड़ सकता है। अब आप बोल रहे हैं कि कुड का मतलब तो सर पास्ट में होता है, तो हम यहाँ पर ऐसे क्यों नहीं लिखा पढ़ सकता था? तो देखिए जो कुड है इसको हम जो है प्रेजेंट में या फिर आने वाले नियर फ्यूचर में क्या है पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए दिखाते हैं, यानी कि पक्का नहीं है भाई, फिर भी कोई 10-15-20% चांस है कि भाई ऐसा करना पड़ सकता है। तो इस तरह का भाव ये देगा। कति पक्का काम है तो उसमें मस्ट का यूज करना है, या फिर और भी बहुत सारे मॉडल वर्ब हैं, लेकिन कुड आपका कुछ ऐसे सेंस में यूज होता है जिसकी पॉसिबिलिटी कम होती है। कैन का यूज भी कर सकते हैं, कैन की पॉसिबिलिटी कुड से हाई है। तो देखिए करना पड़ सकता है। अब इसका जो स्ट्रक्चर उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कुड हैव टू, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब नेक्स्ट देखिए इसके एग्जांपल्स क्या हैं। तुम्हें जाना पड़ सकता है, यानी कि तुम्हें कहीं पर जाना पड़ सकता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू कुड हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ सकता है। तो यू कुड हैव टू गो। तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उसे यहाँ आना पड़ सकता है, यानी कि उसे यहाँ पर आना पड़ सकता है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही कुड हैव टू कम हेयर, यानी कि उसे यहाँ आना पड़ सकता है। तो इस तरह से आपका कुड हैव टू भी सिंपल है। ये सिर्फ आपको देखने में ही जो है ऐसे भारी भरकम से लगते हैं, लेकिन ये भारी नहीं है, बिल्कुल हल्के हैं। सिर्फ आपको इनकी प्रैक्टिस की जरूरत है कि भाई इनकी प्रैक्टिस, क्योंकि एक तो आपको कंटेंट अच्छा नहीं मिल पाता। यदि आपको इंग्लिश सीखने का अच्छा कंटेंट मिले तो आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। जब मैंने इंग्लिश सीखी थी तो मुझे भी कंटेंट कहीं से मिला ही नहीं कि भाई मैं सीखूं कहाँ से, क्योंकि यूट्यूब पे सर्च मार लिया, ऑनलाइन सर्च मार लिया, ऐसे ऐसे टॉपिक तो कहीं पर मिलते ही नहीं थे। तो इसी तरह से मैं आपको जो है ये सारी वीडियोस में कवर करा दूंगा सभी टॉपिक्स को, कि इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो सब मैं आपको कवर कराऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लेना, जब भी वीडियो डले तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारा एबल टू। एबल टू का मतलब क्या होता है? एबल टू का मतलब होता है योग्य है या फिर योग्य नहीं है। एबल टू का मतलब है कि किसी चीज को कार्य करने में या फिर किसी कार्य को करने में हम समर्थ हैं या फिर नहीं हैं, हमारे अंदर उस कार्य को करने की शक्ति है, पावर है या फिर नहीं है।
कुछ ऐसा जो सेंस है वो इसका निकलता है एबल टू का। अब इसको भी जो है हम अबाउट टू की ही तरह यूज करते हैं इज एम आर और वाजवर के साथ। इनसे आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट में है या फ्यूचर में है। उसके बाद आपको लिखना है एबल टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब देखिए जो इसके एग्जाम्पल्स है वो क्या है। मैं यह नहीं कर सकता, यानी कि मैं यह करने के योग्य नहीं हूं, मुझसे यह नहीं होगा, कुछ ऐसा वाला सेंस इसमें निकलता है। जरूरी नहीं है मैंने लिख दिया मैं यह नहीं कर सकता तो आप इसे ही रट लो, नहीं, आपको इसके स्थान पर कुछ भी मिल सकता है, जैसे कि मैं यह करने के योग्य नहीं हूं, मुझसे यह नहीं होगा। उन सब के लिए एक ही इंग्लिश का सेंटेंस है, वो है आई एम नॉट एबल टू डू दिस। आई एम नॉट एबल टू डू दिस, मैं यह नहीं कर सकता, मैं यह करने के योग्य नहीं हूं, या फिर मैं यह नहीं कर पाऊंगा। इन सब का जो है एक ही सेंस निकलता है यदि आप इनको देखो तो। आई एम नॉट एबल टू डू दिस, तो इस तरह से आप इसे बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, वह वहां नहीं जा सकता था। अब ये मैंने पास्ट में घुमा दिया है, नहीं जा सकता था, यानी कि उसके द्वारा वह कार्य नहीं हो सकता था या फिर नहीं हुआ। इस तरह से आप बोल सकते हैं क्योंकि वो उस कार्य को करने के लिए समर्थ ही नहीं था। तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही वॉज एबल टू गो देयर, यानी कि वह वहां जा सकता था। अब इसे हम यदि जो है नेगेटिव में बनाए तो ही वॉज नॉट एबल टू गो देयर, यानी कि वह वहां नहीं जा सकता था। तो इस तरह से आप इसके सेंस को भी घुमा सकते हैं। मैंने इसे पहले नहीं में पढ़ दिया था नेगेटिव में। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका गोइंग टू। गोइंग टू का मतलब क्या होता है, गोइंग टू का मतलब होता है करने या फिर होने जा रहा है या फिर जा रहे हैं, यानी कि कोई कार्य करने जा रहे हो या फिर कोई कार्य होने जा रहा है, ये आपका गोइंग टू का मतलब निकलता है। अब देखिए इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या निकलेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद गोइंग टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, जैसा कि आपका हर किसी में लगता है। अब आपका सेंस जो है क्लियर हो गया होगा कि कोई कार्य होने जा रहा है, अपने आप नहीं होने जा रहा, हम उसे करने जा रहे हैं। अब देखिए इसकी इंग्लिश क्या निकलेगी, मैं न्यू बिजनेस चालू करने जा रहा हूं। अब ऐसे तो है नहीं भाई मैं घर से जूते पहन के निकल दिया भाई मैं तो बिजनेस चालू करने जा रहा हूं, नहीं, इसका मतलब है कि ये कार्य बहुत ही जल्दी होने वाला है। अब आप समझ के होंगे गोइंग टू का मतलब क्या है कि कोई कार्य बहुत ही जल्दी होने वाला है। अबाउट टू का मतलब है कि कोई कार्य बस अभी जा ही रहे हैं, यानी कि अभी छोटा मोटा कोई कार्य है उसे करने जा रहे हैं। लेकिन गोइंग टू का मतलब यहाँ पर निकला है कि एक बड़ी चीज है। बिजनेस कोई ऐसा नहीं है मैंने जूता जूता वगैरह या फिर कोई टाई बेल्ट लगा के निकल गया कोट पहन के भाई बिजनेस चालू करने जा रहा हूं मैं, तो ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या है, बहुत सारे जो है काम करना पड़ेगा तब आपका बिजनेस चालू होगा। लेकिन आप प्लान को बता रहे हैं, यहाँ पर आप प्लान को बता रहे हैं कि मैं न्यू बिजनेस चालू करने जा रहा हूं, आप अभी प्लान को बता रहे हैं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, यानी कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं। नेक्स्ट देखिए, वो कार खरीदने वाले थे, ये पास्ट की बात है, उन्हें खरीदी नहीं है, वो खरीदने ही वाले थे, कुछ ऐसा सेंस इसमें निकलता है। अब देखिए इसकी इंग्लिश क्या होगी, दे आर गोइंग टू बाय ए कार, यानी कि वे कार खरीदने वाले थे। तो इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपना हैज हैव टू। अब हैज हैव टू का मतलब क्या होता है, इसमें बच्चे बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। अब तक आपने हैज हैव टू दोनों को सबके साथ लगा देखा, लेकिन अब हम इनकी सेपरेट मीनिंग देखेंगे कि सेपरेट इनका अर्थ क्या निकलता है। तो देखिए हैज और हैव टू, ये आप जानते हैं कि जो हैज है वो आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज होता है और हैव बचे हुए सब के साथ यूज होता है। अब इनकी जो हिंदी मीनिंग होती है वो होती है करना है। इसका मतलब है कि आपको कोई कार्य करना है, अब आप उसे फोर्सफुली करो, प्यार से करो, लड़गुद के करो, कैसे भी करो, लेकिन आपको वो कार्य करना है, कुछ ऐसा वाला सेंसेस में निकलता है। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इसके स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आपको यूज करना है। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मुझे जाना है, अब मुझे जाना है इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैव टू गो, निकल गया ना वही वाला सेंस, मुझे कोई कार्य करना है। अब करना किस स्थान पर आ गया, जाना, यानी कि आई हैव टू गो। उसे बोलना है तो ही हैज टू स्पीक, यानी कि उसे कोई कार्य करना है। उन्हें पूछना है, दे हैव टू आस्क, यानी कि उन्हें पूछना है। तो इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं जो है आपका हैड टू। देखिए भाई हैड टू के दो सेंस निकलते हैं। एक सेंस है आपका करना था, यानी कि पास्ट में आपको कोई कार्य करना था लेकिन आपने नहीं किया, इसका सेंस निकलता है। दूसरा है पड़ा, कि आपको पास्ट में कोई कार्य करना पड़ा। अब देखिए मैं एक ही एग्जांपल को दो तरह से बताऊंगा। मुझे जाना पड़ा, इसकी इंग्लिश है आई हैड टू गो, और दूसरा है मुझे जाना था, तो इसकी इंग्लिश है आई हैड टू गो। अब सर अब आप बोलोगे कि सर आई हैड टू गो, आई हैड टू गो, हम दोनों में कैसे डिफरेंस करेंगे कि भाई वो मुझे जाना पड़ा या फिर मुझे जाना था, कौन सी चीज बोल रहा है।
तो देखिए वो आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि आपके घर में आके सीधा आपको बोल दे आई हैड टू गो या फिर आई हैड टू गो। ऐसे तो कोई समझ नहीं पाएगा, आपके बीच में कुछ ना कुछ कन्वर्सेशन होगी और आप पता लगा लोगे कि भाई ये मुझे जाना था बोल रहा है या फिर मुझे जाना पड़ा बोल रहा है। अच्छा, आप एक बात याद रखिए, जब भी आप इंग्लिश में पढ़ते हो नो, KNOW वाला और एक है नो NO वाला, तो आप समझ जाते हो कि ये कौन सा नो है, KNOW वाला है या फिर NO वाला है, क्योंकि दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर भी समझ जाओगे कि ये इस वाले की इंग्लिश है या फिर इस वाले की इंग्लिश है। तो इसी तरह से जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करेगा कि आप इंग्लिश के अंदर कितना ज्यादा घुसते हो, क्योंकि नो और नो को तो आप दोनों क्या कर रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस आप बचपन से नहीं पढ़े, और जिन्होंने पढ़े हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं। नेक्स्ट देखिए, मुझे बोलना था, तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई हैड टू स्पीक, यानी कि मुझे बोलना था। अब इसकी दूसरी इंग्लिश भी बन सकती है, सॉरी दूसरी हिंदी भी बन सकती है, मुझे बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक, तो दोनों हिंदी इसकी बन सकती है एक ही इंग्लिश की। तो आशा है कि आपको हैड टू बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको वीडियो में कहीं पर कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे बता सकते हैं, और यदि आपको कोई और टॉपिक है जो आपको करवाना है तो आप मुझे उसे भी बता सकते हैं। तो चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भूले ही ना। थैंक यू।